संस्कृत की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6ठी से संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से द्वादशः पाठः दशमः त्वमसि। आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का सरलार्थ कार्य करेंगे तथा साथ में अभ्यास कार्य करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए इजी ज्ञान। एकदा 10 बालकाः स्नानाय नदीम आगच्छन्। एक बार 10 बालक स्नान के लिए नदी पर गए। ते नदी जले चिरम स्नानम अकुर्वन्। उन्होंने नदी के जल में देर तक स्नान किया। ततः ते तीरत्वा पारम गतः। फिर वे तैरकर नदी के पार गए। तदा तेषां नायकः अपृच्छत् अपि सर्वे बालकाः नदीम उत्तीर्णाः। तब उनके नायक ने पूछा, क्या सभी बालकों ने नदी पार कर ली है? तदा कश्चित् बालकः अगणयत् एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच षट् सप्त अष्टौ नव इति। तब किसी बालक ने इस प्रकार गिनती की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सह स्वं न अगणयत्। उसने अपने को नहीं गिना। अतः सह अवदत् नव एव सन्ति। इसलिए वह बोला 9 ही हैं। दशमः न अस्ति। 10वां नहीं है। अपरः अपि बालकः पुनः अन्यान् बालकान् अगणयत्। दूसरे बालक ने भी दोबारा दूसरे बालकों को गिना। तदा अपि नव एव आसन्। तब भी 9 ही थे। अतः ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। ते दुःखितः तूष्णीम अतिष्ठन्। वे दुखी होकर चुपचाप बैठ गए। तदा कश्चित् पथिकः तत्र आगच्छत्। तब कोई पथिक वहाँ आया। सह तान् बालकान् दुःखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत् बालकः। उसने उन बालकों को दुखी देखकर पूछा, हे बालकों, युष्माकं दुःखस्य कारणं किम्? तुम्हारे दुख का क्या कारण है? बालकानां नायकः अकथयत् वयं 10 बालकाः स्नातुम् आगताः। बालकों के नायक ने कहा, हम 10 बालक स्नान के लिए आए थे। इदानीं नव एव स्मः। इस समय 9 ही हैं। एकः नद्यां मग्नः इति। एक नदी में डूब गया है। पथिकः तान् अगणयत्। पथिक ने उन्हें गिना। तत्र 10 बालकाः एव आसन्। वहाँ 10 बालक ही थे। सह नायकम् आदिशत् त्वं बालकान् गणय। उसने नायक को आदेश दिया कि तुम बालकों को गिनो। सह तु 9 बालकान् एव अगणयत्। उसने तो 9 बालक ही गिने। तदा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि इति। तब पथिक बोला, 10वें तुम ही हो। तत्श्रुत्वा प्रहिष्टा भूत्वा सर्वे गृहम् अगच्छन्। यह सुनकर सब प्रसन्न होकर घर चले गए। तो ये तो था इस पाठ का सरलार्थ कार्य। अब देखते हैं इसके अभ्यास। इससे पहले आप यहाँ पर कठिन शब्दार्थ देख लीजिए, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी हो। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है हमारा उच्चारण कृत। तो यहाँ पे आप देखेंगे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में आपको 1 से 10 तक गिनतियाँ दी गई है। इन्हें आपने इसी तरह से याद भी कर लेना है। पुल्लिंग में कैसे पढ़ेंगे हम गिनतियों को? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आप पढ़ते आए हैं। स्त्रीलिंग में कैसे पढ़ेंगे और नपुंसकलिंग में कैसे पढ़ेंगे, इसे आपने याद करना है। स्त्रीलिंग में पढ़ेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नपुंसकलिंग में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे यदि आपने ध्यान दिया होगा तो 1 से लेकर 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अलग अलग रूप बनते हैं। बाकी 5 से लेकर 10 तक और 5 से लेकर 100 तक आगे तक फिर सेम आपको वैसे ही पुल्लिंग की तरह ही बनेंगे। इस चीज़ को आप समझ लें। प्रश्न नंबर 2 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। आपने यहाँ पे प्रश्न के उत्तर लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए उत्तर यहाँ दिए हैं। तो पहला प्रश्न है कति बालकाः स्नानाय अगच्छन्। कितने बालक स्नान के लिए आए? तो उत्तर होगा 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। 10 बालक स्नान के लिए आए। ख है ते स्नानाय कुत्र अगच्छन्। उत्तर हो जाएगा ते स्नानाय नदीम अगच्छन्। ग है ते कम निश्चयम् अकुर्वन्। उन्होंने क्या निश्चय किया? उत्तर है ते निश्चयम् अकुर्वन् यत् दशमः नद्यां मग्नः। उन्होंने निश्चय किया कि 10वां नदी में डूब गया है। वह है मार्गे कः आगच्छत्। रास्ते पर कौन आया? उत्तर होगा मार्गे पथिकः आगच्छत्। रास्ते पर राहगीर आया। ग है पथिकः किम् अवदत्। राहगीर क्या बोला? उत्तर होगा पथिकः अवदत् दशमः त्वम् असि। राहगीर बोला 10वें तुम हो। यह मैंने आपको हमेशा बताया है कि जहाँ जहाँ प्रश्नवाचक शब्द है उसको हटा करके आपने उत्तर के कुछ एक शब्द भरने हैं और बाकी लाइन वैसे उतारनी है तो आपका उत्तर बन जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है जहाँ पे बोला गया है शुद्ध कथना नाम समक्षम। आपने यहाँ टिक लगाना है और इति अशुद्ध कथना नाम समक्षम क्रॉस का निशान आपने यहाँ पे करना है। तो पहला देखेंगे 10 बालकाः स्नानाय अगच्छन्। तो ये ठीक है। ख है सर्वे वाटिकायाम अभ्रमत्। ये गलत है क्योंकि सभी वाटिका में नहीं घूम रहे थे, सभी स्नान करने के लिए आए थे। ग है ते वस्तुतः 9 बालकाः एव आसन्। वे वास्तव में 9 ही बालक थे। तो ये भी गलत होगा क्योंकि वे 10 बालक थे। घ है बालकाः स्वं न अगण्यत्। बालक स्वयं को नहीं गिनता है। तो ये बिल्कुल ठीक है।
अंगम होगा एक बालकः नद्यां मग्नः, एक बालक नदी में डूब गया है, तो ये गलत है, कोई बालक नदी में नहीं डूबा था क्योंकि वे स्वयं को नहीं गिन रहे थे। च होगा ते सुखितः तूष्णीम अतिष्ठन्, वे सुखी होकर के चुपचाप बैठे थे, तो ये गलत होगा, वे दुखी होकर बैठे थे। छ है कोऽपि पथिकः न आगच्छत्, कोई राहगीर नहीं आया, तो ये भी गलत होगा। और ज है नायकः अवदत् दस्मः त्वम् असि इति, नायक बोला कि 10वें तुम हो, तो ये गलत है, यहाँ पर नायक नहीं बोला था, यहाँ पर राहगीर ने कहा था। ज है ते सर्वे प्रहिष्टाः भूत्वा गृहम् अगच्छन्, वे सभी प्रसन्न होकर घर लौट आए, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। तो इस तरह से आप यहाँ से कर लें इसे। प्रश्न नंबर 4 है मंजूषातः शब्दान चत्वारि स्थानानि पूरयत, यहाँ पे मंजूषा दी है, कुछ शब्द दिए हैं उसमें और नीचे खाली स्थान में आपने भरने हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने यहाँ भरकर दिए हैं, इसे आप देख करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्या होगा ते बालकः डैश नद्याः उत्तीर्णा, उन बालकों ने डैश नदी पार की, तो कैसे पार की, तीरत्वा भर देंगे यहाँ पे, तैर करके पार की। ख है पथिकः बालकान् दुखितान् दृष्ट्वा अपृच्छत्, राहगीर ने बालकों को दुखी देख करके पूछा, तो दृष्ट्वा भर देंगे आप। पुस्तकानि डैश विद्यालयम गच्छ, यहाँ गृहीत्वा भरेंगे, पुस्तकें लेकर विद्यालय जाओ। घ है पथिकस्य वचनम डैश सर्वे प्रमुदिताः गृहम् आगच्छन्, राहगीर की बात को डैश सभी प्रसन्न होकर घर लौट आए, तो श्रुत्वा हो जाएगा सुन करके। ग है पथिकः बालकान् डैश अकथ्यत दस्मः त्वम् असि, राहगीर ने बालकों को डैश करके कहा कि 10वें तुम हो, तो क्या करके कहा था, गणित्वा गिन करके। च है मोहना कार्यम डैश गृहम् गच्छति, तो यहाँ पे भरेंगे कृत्वा, मोहन कार्य करके घर जाता है। तो इस प्रकार से आप इसे कर लेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, यहाँ आपको कुछ चित्र दिए गए हैं और आपने खाली स्थान में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का ध्यान रखते हुए यहाँ कितनी संख्या है इसकी, इसे आपने भरना है। तो पहले आपको यहाँ वॉलीबॉल दिखाई दे रहे हैं, तो डैश कंदुकानी, तो यह अष्ट कंदुकानी। चिड़िया है, यह स्त्रीलिंग में आएगा, तो तिसरः चटकः। पुस्तक है, यह नपुंसकलिंग में आएगा, तो बन जाएगा एकम पुस्तकम। मोर है, यह पुल्लिंग में आएगा, तो द्वौ मयूरौ। बालिका है, यह स्त्रीलिंग में आएगा, तो हो जाएगा द्वे बालिके। ताला है, यह पुल्लिंग में आएगा, तो बन जाएगा षट ताला। उसके बाद कबूतर है, यह पुल्लिंग में आएगा, तो बन जाएगा पंच कपोताः। पत्ते हैं, यह नपुंसकलिंग में आएगा, तो बन जाएगा 10 पत्राणि। तो ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें आज हमने हिंदी शब्दार्थ के साथ साथ अभ्यास कार्य किया। उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि इस पाठ से संबंधित कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल इजी ज्ञान को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। इसी के साथ वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।